Hello students, today we'll solve the model test paper for UR80 PG, that is University of Rajasthan admission test for post graduation, जिसमें हम ABST के मॉडल टेस्ट पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं. That is in case of government employee any amount received for the encashment of accumulated leave at the time of retirement is, देखिए जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपने अक्यूमुलेटेड लीव की जो एनकैशमेंट ले रहे हैं वो भी क्या होगी, आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम. फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो क्या होती है आपकी निल एनुअल वैल्यू. नेक्स्ट है प्रेजेंटली मैक्सिमम डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. अब इसमें बोला गया है कि 80C में मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितनी मिलती है. तो 80C में हम इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं LIC, PPF, सुकन्या समृद्धि, अदर ये जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इसमें आते हैं. तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है हमें, इसमें 1.5 लाख तक का मिलता है. नेक्स्ट इज अ बिल ऑफ मटीरियल इज, देखिए BOM क्या है. BOM A schedule of material needed for a job, कार्य के लिए आवश्यक सामग्री की अनुसूची है. आपको क्या क्या सामान चाहिए वो आप किस शेड्यूल में लिखते हैं, डेट इज BOM. फाइन. एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटीरियल, सामग्री की प्राप्ति की रिसिप्ट नहीं है. मटीरियल इश्यू स्टेटमेंट, सामग्री निर्गमन परिपत्र भी नहीं है. प्राइस लिस्ट ऑफ मटेरियल नहीं, ये मूल्य सूची का भी नहीं. इसमें तो आप क्या करते हैं, पूरी भी आवश्यक सामग्री लिखते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेजिंग प्राइजेस ऑफ मटेरियल द प्रोडक्शन इज चार्ज्ड एट लोअर प्राइस, जब आपके प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो मटेरियल क्या किया जाता है, लोअर चार्ज किया जाता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर विच मैथड ऑफ मटेरियल इशू, डेट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. LIFO मैथड में यही प्रोसेस फॉलो की जाती है. नेक्स्ट है गिवन इंफॉर्मेशन है एनुअल डिमांड, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन है, कैरिंग कॉस्ट भी आपको पर यूनिट गिवन है. आपको EOQ फाइंड आउट करना है. EOQ का क्या फॉर्मूला है, EOQ इक्वल्स टू √2AO डिवाइडेड बाय C. A है आपका एनुअल डिमांड, O है ऑर्डरिंग कॉस्ट, C है कैरिंग कॉस्ट. इसको सॉल्व कीजिए. 2AO 48,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 2. आप इसका अंडर रूट फाइंड आउट कीजिए. वैल्यू आ रही है आपकी 2400 यूनिट्स. रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू, रीऑर्डर लेवल में क्या होता है, हर चीज मैक्सिमम ही होती है. दैट इज मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम. नेक्स्ट इज द बोनस पेड अंडर द हालसे प्लान विल बी जस्ट इक्वल टू बोनस पेड अंडर द रोवन प्लान. दैट मीन्स दोनों के बोनस इक्वल होंगे, चाहे वो हालसे प्लान है और रोवन प्लान है. लेकिन कब, जब स्टैंडर्ड टाइम किसके इक्वल हो, दैट इज 50% के इक्वल हो. अगर स्टैंडर्ड टाइम तो दोनों में बोनस सेम हो जाते हैं. अगर स्टैंडर्ड टाइम हमारा लेस देन 50% होता है तो द वैल्यू ऑफ द बोनस ऑफ रोवन प्लान विल बी मोर देन हालसे प्रीमियम प्लान. दैट मीन्स जो रोवन है उसमें वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी हालसे के बोनस से. फाइन. अगर स्टैंडर्ड टाइम ज़्यादा है 50% से तो क्या कंडीशन हो जाएगी, रोवन प्लान लेस देन हो जाएगा हालसे प्रीमियम प्लान से. नेक्स्ट इज एट व्हाट रेट रिम्यूनरेशन विल बी पेड टू अ वर्कर अंडर इमर्सन बोनस प्लान इफ द वर्कर हैज वर्कड ऑन 110% एफिशिएंसी. इसमें आपसे पूछा गया है कि इमर्सन में आपका बोनस क्या होगा अगर वर्कर ने 110% से एफिशिएंसी दी है. तो इसका फॉर्मूला क्या है, 20% ऑफ बोनस प्लस 1% ऑफ बोनस ऑन एवरी 1% एडिशनल एफिशिएंसी.
तो इधर आ गया 20% ऑफ बोनस प्लस एफिशिएंसी ऑफ वर्कर माइनस 100, क्योंकि 100 से ज़्यादा उसने कितनी एफिशिएंसी दी है उसे ही यहाँ कैलकुलेट करना है। तो 20% ऑफ बोनस प्लस 110 माइनस 100 दैट इज 10%। तो 20 प्लस 10 हो गया आपका 30%। तो ये क्या हो गया आपका 130 ऑफ द टाइम रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें आपको टोटल ओवरहेड्स गिवन है और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन गिवन है 2 ईयर्स का। व्हाट द अमाउंट ऑफ टोटल फिक्स्ड ओवरहेड। अब आपको यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करने हैं। टोटल ओवरहेड और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से हम चेंज इन प्रोडक्शन और चेंज इन ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू आ रही है हमारी 154,000 माइनस 122,000। ये चेंज इन ओवरहेड हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है प्रोडक्शन के, डेट इज 13,000 माइनस 9,000। इसको हमें सॉल्व करना है। वैल्यू आ रही है हमारी 32,000 माइनस 4,000। तो वैल्यू आ गई 8 रुपीज पर यूनिट। 8 रुपीज पर यूनिट आपकी क्या आ गई है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हम यूज करेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ 9,000 यूनिट्स। तो 9,000 यूनिट्स में आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 72,000 आपकी इसमें वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब टोटल ओवरहेड आपको गिवन है 1,22,000 के, तो 1,22,000 माइनस 72,000 दैट इज 50,000 आपका क्या आ गया है, फिक्स्ड ओवरहेड। ये है आपका वेरिएबल ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर 51 इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड असाइंड टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज नोन एज। उपरिव्ययों की राशि की निर्मित इकाइयों में बंटन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ओवरहेड अलोकेशन, सेकेंड इज ओवरहेड अपोर्शनमेंट, थर्ड इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट इज नन ऑफ द अबव। ऑप्शंस आपको गिवन है, इसमें से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका आंसर क्या है। लुक स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ ओवरहेड असाइन टू द यूनिट प्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर एक कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर से कोई भी ओवरहेड डायरेक्ट रिलेटेड होता है, डायरेक्टली आइडेंटिफाई होता है, तो क्या होता है, ओवरहेड अलोकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ओवरहेड अलोकेशन, क्योंकि पूरा अमाउंट किससे असाइन हो रहा है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो रही है उस डिपार्टमेंट में उससे, तो इसलिए ओवरहेड अलोकेशन इसका आंसर है। नेक्स्ट आपको गिवन है ओवरहेड अपोर्शनमेंट। ओवरहेड अपोर्शनमेंट का मीनिंग क्या है कि आप इसमें डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा कॉस्ट सेंटर इससे रिलेटेड है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, रेंट। तो आप उसके लिए एक पर्टिकुलर कोई प्रोपोर्शनल बेसिस लेते हैं और इनको सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या होगा आपका ओवरहेड अपोर्शनमेंट। नेक्स्ट है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। ये आपका एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से और डिपार्टमेंट से तो रिलेटेड होता है, बट उस डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर में एक से ज़्यादा यूनिट्स, एक से ज़्यादा जॉब्स होते हैं, डिफरेंट जॉब्स होते हैं। तो डिफरेंट जॉब्स में ओवरहेड के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। लाइक डिफरेंट जॉब्स में हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका बेसिस क्या होता है, लेबर रेट और मशीन आवर रेट, कि जितना उन्होंने टाइम स्पेंड किया, जितना लेबर दिया एक पर्टिकुलर जॉब को, उसी के अकॉर्डिंग उस ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 52, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ₹30 लाख, सर्टिफाइड वर्क है 5 लाख। द प्रॉफिट टू बी टेकन टू द P&L अकाउंट विल बी कैलकुलेटेड एज।
आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें ठेका मूल्य है 30 लाख 30 लाख, प्रमाणिक मूल्य है 5 लाख। तो अब आप देखिए आपने इसमें 3 कंडीशंस पढ़ी है कि अगर 25% से कम आपका काम हुआ है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर 25% या लेस देन 50% होता है तो आप 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैश रिसीव्ड ट्रांसफ़र करते हैं P&L अकाउंट में। अगेन 50% और अबव में क्या किया जाता है, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट रेशियो किया जाता है। ये हो गया हमारा 25% और लेस देन 50%। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये कौन से क्राइटेरिया में आ रहा है। फाइन, सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे 25%। तो इसका 25% हो रहा है 7,50,000। तो 7,50,000 जो है सर्टिफाइड वर्क से ज़्यादा है। डैट मीन्स आपका जो वर्क सर्टिफाइड वर्क है 25% से कम है। इसलिए फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, अगर लेस देन 25% हुआ तो कुछ भी आप नो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या आ जाएगा, नो प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर इन द P&L अकाउंट। ये तीनों कंडीशंस आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज इन कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग विच मेथड इज बेस्ड ऑन एवरेज वेट। ये 3-4 ऑप्शंस आपको गिवन है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में क्या किया जाता है, इंडिविजुअल बेसिस पे आप डिटर्मिनेशन करते हैं। तो इंडिविजुअल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल वेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट कमर्शियल टन किलोमीटर में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट। तो हमारा क्या हुआ इसका आंसर, एवरेज वेट पे कौन है बेस्ड, डैट इज कमर्शियल टन किलोमीटर। नेक्स्ट इज अ बस रन्स 90,000 किलोमीटर इन अ ईयर। 1 liter of diesel is required for 8 kilometer run. If the cost of diesel is ₹70 per liter, find the total cost of fuel. इसमें क्या बोला गया है कि 8 किलोमीटर के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, 1 लीटर डीजल रिक्वायर्ड है। अब आपको कितना चलना है, 90,000 किलोमीटर चलना है। तो 90,000 किलोमीटर के लिए कितना लीटर डीजल होगा, 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 90,000। फाइन, अब बोला गया है 1 लीटर की कॉस्टिंग कितनी है, 70 रुपीज़। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय, टोटल लीटर्स आ गए हैं आपके पास और 1 लीटर की कॉस्टिंग है 70 रुपीज़। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 787,000। नेक्स्ट इज इन प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट पर यूनिट इन्फ्लेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। प्रक्रिया लागत लेखांकन की प्रति इकाई लागत में इसकी उपस्थिति से वृद्धि होती है। दैट मीन्स आपके किसके प्रेजेंस से हर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो फर्स्ट है एबनॉर्मल लॉस, सेकंड है नॉर्मल लॉस, थर्ड इज एबनॉर्मल गेन। व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस। जब आपके नॉर्मल लॉस से ज़्यादा यूनिट लॉस में जाती है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, इसमें हमारी कॉस्ट की वृद्धि नहीं होती है। नॉर्मल लॉस, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो आपका लॉस होना ही है जिसको आप रोक नहीं सकते, डैट इज योर नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कौन बियर करता है, जो भी आपकी गुड यूनिट्स है, जो भी आपकी गुड यूनिट्स हैं वो ही उसको बियर करेगी। तो जितना ज़्यादा नॉर्मल लॉस होगा उसका बर्डन गुड यूनिट्स पर ही होगा। तो गुड यूनिट्स की क्या होगी, कॉस्ट बढ़ती जाएगी जितना ज़्यादा आपका नॉर्मल लॉस होगा। तो इसका आंसर क्या है, नॉर्मल लॉस।
In the process costing, the cost per unit inflated due to the presence of normal loss. नॉर्मल लॉस के कारण आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज एबनॉर्मल गेन. अब देखिए आपने यहाँ पे पढ़ा था एक्चुअल लॉस और नॉर्मल लॉस. फाइन. अब आपका जो एक्चुअल लॉस है वो नॉर्मल लॉस से कम है. एक्चुअल लॉस आपका नॉर्मल लॉस से कम है, तो वो क्या हो गया आपका एबनॉर्मल गेन की कंडीशन. आपको होना चाहिए था 100 यूनिट का लॉस, बट आपको हुआ है 80 यूनिट का लॉस, तो 20 यूनिट आपकी क्या होगी एबनॉर्मल गेन. फाइन. क्लियर है ये तीनों कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज इफ द एक्चुअल लॉस यूनिट आर लेस देन द नॉर्मल लॉस. देखिए अपन ने ऊपर पढ़ा था एक्चुअल लॉस यूनिट इज लेस देन द नॉर्मल लॉस, तो क्या होता है एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 57 इज इन एन इंटर प्रोसेस ट्रांसफर आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस इज ट्रांसफर टू अनदर प्रोसेस. आपको पता है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर किया जाता है on 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस. दिस मीन्स अब ये देखिए जो प्रॉफिट गिवन है वो ट्रांसफर प्राइस पे गिवन है, बट आपको किस पे फाइंड आउट करना है कॉस्ट पर. तो इसका क्या फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट on transfer price divided by 100 minus percentage of profit on transfer price. Fine. तो percentage of profit of transfer price है 20%, 100 minus 20, तो 20 divided by 80 into 100. इसको सॉल्व कीजिए. 25% on cost. Question number 58 is if PV ratio is 40%, margin of safety ratio is 50%, then the amount of profit find out करना. the sales कितनी है 1 lakh. फाइन. तो गिवन क्या है PV रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो और सेल्स. ठीक है. अब प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा, इन सब को इंक्लूड करते हैं. प्रॉफिट इक्वल्स टू MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय PV रेशियो. ये इसका फॉर्मूला होता है. अब हमें MOS फाइंड आउट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको सेल्स गिवन है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो गिवन है. तो MOS मार्जिन और सेफ्टी इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेल्स. ये इसका फॉर्मूला होता है. फाइन. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो है आपका 50%. किसका निकालना है आपको 1 लाख का, तो 50,000 आपका क्या आ गया है MOS. अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट के लिए MOS है 50,000 मल्टीप्लाई बाय PV रेशियो डैट इज 40%. तो आपकी प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ रही है 20,000. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्टेन सेल्स व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट और BEP. ये तीन चीज़ें आपको गिवन है, आपको असर्टेन सेल करनी है. तो असर्टेन सेल्स का क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PV रेशियो. फाइन. अब इस PV रेशियो को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, PV रेशियो इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय BEP सेल्स इन रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100. फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 20,000 डिवाइडेड बाय BEP सेल्स है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100. तो PV रेशियो हो गया आपका 50%. अब आपको सेल्स असर्टेन करनी है, डैट इज 20,000 प्लस प्रॉफिट है 10,000 डिवाइडेड बाय 50%. इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 60,000 रुपीज़.
नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड टोटल एक्चुअल कॉस्ट। देखिए यहाँ पे आपको टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट में देखना है। तो आपने क्या देखना है, TSC और TAC, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस किस में आता है, कॉस्ट वेरिएंस में आता है, दैट इज TSC माइनस TAC। फाइन, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए प्राइस वेरिएंस क्या है, जो प्राइस में डिफरेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब इसमें क्वांटिटी क्या होगी आपकी, एक्चुअल क्वांटिटी। फाइन, नाउ यूजेस वेरिएंस, इसमें क्वांटिटी का डिफरेंस होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और इसमें क्या लेना है, स्टैंडर्ड प्राइस लेनी है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में ये भी इससे रिलेटेड ही है, स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा, इसमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये इसके फॉर्मूले होते हैं।